मुर्दाबाद मुर्दाबाद। महिला सम्मान कर न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। महिलाओं के सम्मान में महिला कांग्रेस मैदान में। सरकार ऐसे इसलिए कर रही है क्योंकि एक तो विपक्ष से डरी हुई है, साफ छवि के नेताओं को सदन में बैठने नहीं देना चाहते हैं, ये अपना राज शासन चलाना चाहते हैं, अपनी बातें जो जिस तरीके का शासन हम 12 साल से देख रहे हैं वही चलता रहे पूरे देश में, इसके लिए ये ऐसे दूसरी पार्टी के नेताओं को नहीं आने देना चाहते। और मीनाक्षी नटराजन जी की अगर हम बात करें तो बहुत ही साफ छवि की एक ऐसी कांग्रेस की नेत्री हैं जो गांधी के विचारों पर चलती हैं, बिल्कुल ही सादगी से रहती हैं, और साथ ही जिस तरीके से एक छोटे से पॉइंट को पकड़ के उनका नामांकन रिजेक्ट किया गया है, जिसके लिए सरकार से सिर्फ उन्हें एक नोटिस भेजा गया था, ना उस प्रकरण में कोई एफआईआर है, ना उसमें कोई सत्यता है, उसके बावजूद उनके साथ ये किया गया है, तो उसी के विरोध और में यहाँ पे कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, महासचिव भी हैं, महिला महासचिव भी हैं प्रदेश की, और यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया है। अभी हाल ही में जो एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, राज्यसभा का मुद्दा है, आइए बात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी प्रदेश की महासचिव? जी मैम। आज पूरे मध्य प्रदेश में हम महिलाओं द्वारा धरना प्रदर्शन, पुतला दहन, मोहन यादव जी का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, धरना में बैठ रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्योंकि मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि मीनाक्षी नटराजन जी का राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल हुआ, तब सब सही था, पर्चा दाखिल हुआ, जब नामांकन आने की स्थिति हुई तो उनका पर्चा निरस्त कर दिया गया। ये तो सोची समझी साजिश की जा रही है। क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे, महिलाओं के साथ कहते हैं, महिलाओं को आरक्षण, महिला नटराजन के लिए राज्यसभा जाने नहीं दिया गया। जी मैम, क्या कुछ कहेंगे जो राज्यसभा का जो मुद्दा बहुत तेजी से उभरता हुआ आ रहा है, जो कि पर्चा जो नामांकन है खारिज कर दिया गया, इसमें आपको क्या लगता है, इसकी वजह क्या है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार ऐसे इसलिए कर रही है क्योंकि एक तो विपक्ष से डरी हुई है, साफ छवि के नेताओं को सदन में बैठने नहीं देना चाहते हैं, ये अपना राज शासन चलाना चाहते हैं, अपनी बातें जो जिस तरीके का शासन हम 12 साल से देख रहे हैं वही चलता रहे पूरे देश में, इसके लिए ये ऐसे दूसरी पार्टी के नेताओं को नहीं आने देना चाहते। और मीनाक्षी नटराजन जी की अगर हम बात करें तो बहुत ही साफ छवि की एक ऐसी कांग्रेस की नेत्री हैं जो गांधी के विचारों पर चलती हैं, बिल्कुल ही सादगी से रहती हैं, और साथ ही जिस तरीके से एक छोटे से पॉइंट को पकड़ के उनका नामांकन रिजेक्ट किया गया है, जिसके लिए सरकार से सिर्फ उन्हें एक नोटिस भेजा गया था, ना उस प्रकरण में कोई एफआईआर है, ना उसमें कोई सत्यता है, उसके बावजूद उनके साथ ये किया गया है, तो उसी के विरोध में सभी कहना है कि जो उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, 100% तानाशाही हो रही है। तानाशाही हो रही है। मीनाक्षी नटराजन जी को पर्चा नामांकन नहीं भरने दिया गया, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, महिला कांग्रेस की बहनें, पूरे प्रदेश की, क्योंकि उनको शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार जी को कि एक तरफ तो आप लाडली बहना, हमारी बहना करते हो, और एक बहन को आप पर्चा दाखिल होने से किनारे कर देते हो, रोक देते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप हम महिलाओं को क्या सम्मान दे रहे हो? बिल्कुल नहीं दे रहे हो। हमारी महिलाओं को बिल्कुल सम्मान नहीं मिल रहा है। केवल आप जुमलेबाजी और झूठे वादे करते हो, इतना ही आपके पास है, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको ये पता है कि अब मैं नंगा हो जाऊंगा, अब मेरी सरकार जा रही है, तो आप भय के मारे हमारी मीनाक्षी नटराजन जी को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। आज आपने ज्ञापन सौंपा है, इसके बाद आगे की कार्रवाई क्या है आप लोगों की? अभी हम लोग भाजपा सरकार का चेहरा पूरा जनता, पूरे देश के सामने स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि ये वो लोग हैं जो महिला के सख्त विरोधी हैं। क्योंकि ये अभी कुछ दिन पहले महिलाओं को आरक्षण दिलवाने की बात कर रहे थे, एक महिला का आप जबरदस्ती पर्चा रद्द करवा रहे हो। समझ में नहीं आ रहा? देश देख रहा है, सारा देश जान चुका है कि शुद्ध महिला विरोधी भाजपा सरकार है। इनका चाल चरित्र चेहरा इसी तरह है, स्पष्ट रूप से ये महिला के सख्त विरोधी हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज देश भी देख रहा है, विदेश भी देख रहा है, हर कोई ये देख रहा है, और सबको मालूम है कि अनायास बिना वजह बिना मुद्दे के पर्चा रद्द करवाया गया, लूटी गई है। अभी तक ये लोग सीट लूटे हैं। इस बार अभी तक ये लोग अपन क्या करते थे, चुनाव के साथ छेड़छाड़ करते थे, ईवीएम से करते थे। इस बार इन लोगों ने विशुद्ध डकैती करी है कि हमारी मीनाक्षी नटराजन जी का पूरा पर्चा, उनका सेलेक्ट पर्चा, लास्ट एंड मूवमेंट उनका पर्चा रिजेक्ट करवाया गया। एक साजिश के तहत ये करवाया गया। महिला कांग्रेस हर हद तक ये लड़ाई लड़ेगी, जमीन से लेके घर घर जाएगी। हम लोग सबको बताएंगे कि ये शुद्ध महिला विरोधी सरकार है। मोहन यादव जी निहायत कहना चाहिए, क्या करे, किस शब्दों से कहे? क्या कह रही थी मैम? देखिए, जिस तरीके से भाजपा दिखा रही थी कि वो महिलाओं की पक्षधर है, तो मीनाक्षी नटराजन जी एक महिला प्रत्याशी थी जो कांग्रेस ने उनको राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था, और भारतीय जनता पार्टी ने डर से
उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी, उनको 24 घंटे का टाइम भी नहीं दिया। और इससे ये साबित हो रहा है कि वो डर गई है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि वो जीतू पटवारी जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिस तरह से 61 के 61 विधायकों को उन्होंने एक कर रखा था, तो उसको भय हो गया कि विधायकों को तो वो तोड़ नहीं पाई, तो कोई भी बहाना बना के उन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी का फॉर्म निरस्त कर दिया। जबकि फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम है ही नहीं कि नोटिस आए तो ये कॉलम भरा जाए। उनके ऊपर ना 223 ना 254 कोई धारा उनके ऊपर थी ही नहीं, तो अपराधी कहां से हुई? इससे ये साफ साबित होता है कि भारतीय जनता भाजपा सरकार की जिस तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, महिलाओं का इस सम्मान बिल्कुल नहीं करते हैं। अब अभी आरक्षण का जो मुद्दा है उसमें झूठ का यानी प्रोपोगंडा पूरे देश में फैलाए हैं, उसमें महिलाएं यानी इन महिलाओं पे इन्होंने बिल्कुल वो किया। अब जैसे मीनाक्षी नटराजन जी का था, ईमानदार नेत्री थी, है ना, और राज्यसभा का ये मतलब ऐसी दावेदार कैंडिडेट थी जो कि उनको लगा हार का कि हम हार जाएंगे, हार का डर से, हाँ, इसलिए इन्होंने और हमेशा से भाजपा सरकार जो है महिलाओं का सम्मान नहीं करती है, इसी तरह महिलाओं से भी डरती है भाजपा सरकार। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जमीन स्तर पर कुछ भी नहीं है। सामने महापौर का चुनाव आ रहा, छोटे चुनाव आ रहे हैं, इससे भय हो गया उनको कि ये भी चुनाव जीत जाएंगे, ये तो सभी चुनाव जीतेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग करना शुरू कर दिया है। लगातार भाजपा सरकार पे कांग्रेस के द्वारा जो चीजें लगाई जा रही हैं, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पे लगातार ये आरोप भी किया जा रहा है कि कांग्रेस जो भाजपा सरकार है वो महिलाओं के साथ खड़ी नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है। ऐसा मध्य प्रदेश के कांग्रेस की जो महिला कार्यकर्ता है लगातार आरोप लगा रही है। अब देखना ये है कि जो मीनाक्षी नटराजन का जो ये मामला है, आखिर इसमें क्या कुछ प्रतिक्रिया भारत सरकार द्वारा होती है, कैबिनेट के द्वारा होती है।